Good morning, dear students. As you know that your PTs are just going to start, so today we will do revision of chapter first, that is food and digestion of class 4. So इस चैप्टर में बेसिकली क्या था हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स इन फूड. फूड में क्या है, कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनसे फूड हमारा कंप्लीट बनता है, उसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. उन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में क्या है स्टडी किया था. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. जैसे फूड्स हैं ये, इनमें शुगर है और स्टार्च जैसे पोटैटो है. उसके बाद था हमारे पास जैसे फैट्स हैं, जितनी भी ऑयली हम क्या है प्रोडक्ट्स खाते हैं ज़्यादातर, उनमें क्या होता है फैट्स होते हैं. नेक्स्ट था प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं इसे. विटामिन एंड मिनरल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड. रफेज क्या होता है हमारे फूड का, फाइब्रस पार्ट. नेक्स्ट और क्या होता है हमारे फूड का मेन पार्ट, एक वाटर. बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. तो इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है फिलअप्स, वो हम स्टडी करते हैं. डैश हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू. नो न्यूट्रिटिव वैल्यू किसकी नहीं होती, रफेज की. डैश हेल्प्स टू कीप बॉडी वार्म. हमारी बॉडी को कौन वार्म रखता है, फैट्स, FATS, फैट्स, जो हमारी बॉडी को क्या है गर्म रखते हैं विंटर्स में. स्टार्च एंड शुगर आर डैश. किसकी टाइप्स है ये स्टार्च एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, CARBO कार्बो, HYDRATES ट्रेट्स. डैश हेल्प्स टू रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखता है, वाटर. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ डाइट रिच इन डैश. आपको कौन सी डाइट खानी चाहिए, आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं जिसमें ज़्यादा क्या है, प्रोटीन. नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में. जब हम फूड खाते हैं, च्यू करते हैं, तो उसके बाद क्या छोटे छोटे पीसेस में वो चेंज हो जाता है, उसको और सिंपल बना दिया जाता है जब हमारे पेट के अंदर चला जाता है. उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं. सबसे पहले फूड कहा जाता है हमारे माउथ में, देन फूड पाइप के थ्रू कहा जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद कहा जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो भी वेस्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारा एनस के थ्रू बॉडी के बाहर. तो इसके बारे में हमने ये सारा स्टडी किया था प्रीवियस वीडियोस में. नेक्स्ट था हमारा कुकिंग फूड. हेल्दी कुछ हैबिट्स थी जिसमें फूड हम कैसे डिफरेंट टाइप्स है फूड कुक करने की, जैसे बॉयल करना फूड को, जैसे नूडल्स बॉयल कर रहे हैं, स्टीम करना, ठीक है, स्टीमर में या प्रेशर कुकर में, बेक करना, जैसे बिस्किट बेक किए जाते हैं, रोस्टिंग, मीट को रोस्ट किया जा रहा है, भूना जा रहा है, फ्राई करना मतलब ज़्यादा तेल लेके उसमें डीप फ्राई करना. नेक्स्ट हमारे पास प्रिजर्विंग फूड. फूड को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, जैसे दूध है उसको बॉयल करके रखे तो वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी. कैनिंग में, केन में हम डाल के रखे एयर टाइट कंटेनर में, तो फूड क्या है ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. सॉल्टिंग, जैसे हम लेमन वैसे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट अगर हम उसका अचार बना के रख लें ऐसे सॉल्टिंग करके तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. डिहाइड्रेटिंग मतलब सुखा के चीज़ों को हम रख लें तो उसको हम देर तक यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती. नेक्स्ट है फ्रीजिंग. फ्रीज़र में रख दें हम चीज़ों को तो वो क्या है काफ़ी टाइम तक वैसी फ्रेश रहती हैं. और ड्राइंग, जैसे ग्रेप्स को ड्राई करा के क्या है हमने किशमिश बना रखी है. जैसे ये टिक द करेक्ट आंसर्स है इनमें से. डाइजेशन एंड्स इन द डैश इंटेस्टाइन. कौन सी इंटेस्टाइन में एंड होता है डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन में. डैश इज द मेथड ऑफ कुकिंग. कुकिंग का मेथड कौन सा है, बेकिंग और डिहाइड्रेशन. बेकिंग. डिहाइड्रेशन किसका है, प्रिजर्वेशन का. नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ और ऑसोफेगस. किस में डाइजेशन नहीं होता, ऑसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप में. बाइल इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज और लिवर. बाइल जूस को कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर. डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक और माउथ. कहाँ होता है स्टार्ट हमारा डाइजेशन, माउथ में. नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है पूरे चैप्टर का. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारे पास, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. फैट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखता है. कार्बोहाइड्रेट क्या है करता है, हमें एनर्जी देता है.
प्रोटीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जब भी कोई डिजीज हो जाती है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं। सो ये डाइजेशन का है। फूड से कहा, सबसे पहले फूड कहा जाता है माउथ में, देन इट गोज टू द ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली इट गोज टू द एनस। अब हम आपकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। जो आपका PT1 होगा उसमें आपको क्या है, बैक एक्सरसाइज सारी ये बुक वाली आपकी आएगी और नोटबुक वर्क, आपकी डायग्राम, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप होगा। सो MCQ करेंगे, ऐसे ही MCQ आपको आपके PT में आएंगे, आपकी बुक में से ही बन के, और फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। सो फर्स्ट है हमारा फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर डैश। जिस फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हैं, दोनों चीज़ें, तो ये कौन सा फूड होगा। बॉडी बिल्डिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो प्रोटीन देता है हमें, ठीक है। प्रोटेक्टिव भी नहीं हो सकता, वो विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो कौन सा होगा, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है, ऐसे ऑप्शन में आपको चूज करके फिल करनी होगी। डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द डैश। जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसे अब्जॉर्ब कौन करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड पासिस इनटू डैश फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल में, या फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन डैश। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। द ट्यूब दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। जो ट्यूब है, ठीक है, माउथ से हमें, हमारे माउथ को कहाँ वो करती है, अटैच करती है स्टमक के साथ, दैट इज कॉल्ड फूड पाइप। ये क्या है, हमारी फूड पाइप है। माउथ से कहाँ जुड़ी हुई है, हमारे ये स्टमक है, स्टमक के साथ कहाँ जुड़ी हुई है, माउथ में। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। रफ फिश हैज हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। रफ फिश में कहते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो ज़्यादा होती है। नो, इट इज फॉल्स। प्रोटीन हेल्प्स टू रिपेयर वर्न आउट सेल। प्रोटीन हमारे सेल को रिपेयर करने में हेल्प करता है, यस, सो इट इज ट्रू। वी शुड थ्रो द वाटर इन विच पल्सेज आर सोक्ड। जिसमें आपने अपनी पल्सेस को, दालों को भिगोया है, उस पानी को हमें फेंक देना चाहिए। नो, क्योंकि उसमें क्या है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज फॉल्स। स्लाइवा चेंजेस शुगर टू स्टार्च इन द माउथ। स्लाइवा क्या करता है, हमारा जो शुगर है उसको स्टार्च में बदल देता है, दैट इज फॉल्स। रोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, दैट इज फॉल्स। ये क्या है,